राजधानी जयपुर के फागी रोड इलाके के लिए सुखद खबर है। प्रदेश में सबसे बड़ी लैंड पूलिंग स्कीम क्रियान्वित करने के लिए अधिकृत समिति ने इस क्षेत्र को उपयुक्त माना है। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल की हरी झंडी मिलते ही स्कीम पर काम शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट देखिए। विकास योजनाओं के लिए खातेदारों से भूमि अधिग्रहित करने के उद्देश्य से प्रदेश में लैंड पूलिंग कानून लागू है। कानून के तहत पहली बार राजधानी के फागी रोड इलाके ने खुद भूमि समर्पित करने का प्रस्ताव नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल को सौंपा हुआ है। इस प्रस्ताव पर मंत्री शांति धारीवाल ने यूडीए सलाहकार जीएस संधू को मामले के अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। आपको सबसे पहले बताते हैं कि लैंड पूलिंग कानून के तहत किस तरह भूमि अधिग्रहण का प्रावधान है। क्या है लैंड पूलिंग कानून? इस कानून के तहत खातेदारों से आपसी सहमति से भूमि लेने का प्रावधान है। जिस इलाके में लैंड पूलिंग करनी है उसे इस कानून के तहत पहले अधिसूचित किया जाता है। खातेदारों को यथासंभव अपनी भूमि में से मुआवजे के तौर पर अधिकतम 55% तक भूमि मिलती है। 15% भूमि सड़क के लिए, वहीं 15% भूमि सुविधा क्षेत्र, 5% भूमि EWS और LIG वर्ग के लिए, 10% भूमि JDA को मिलना प्रस्तावित है। मौके की परिस्थिति और खातेदारों की सहमति के आधार पर इस अनुपात में बदलाव की संभावना है। प्लानिंग के लिए जिस खातेदार से जितने प्रतिशत भूमि ली जाएगी उसे उतने ही प्रतिशत विकसित भूमि दी जाएगी। यथासंभव जहां खातेदार की मूल भूमि होगी उसी में से उसे दोबारा विकसित भूमि आवंटित की जाती है। ऐसा नहीं होने पर सबसे निकट की भूमि खातेदार को दी जाती है। अवाप्ति कानून की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरने के कारण भूमि अधिग्रहण में अधिक समय नहीं लगता। राजधानी के फागी रोड इलाके में लैंड पूलिंग स्कीम लागू की जा सकती है या नहीं, इस पर मंथन कर नगर नियोजन विभाग के प्रधान सलाहकार HS संचेती की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट UDH सलाहकार GS संधू के जरिए नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल को भेज दी है। समिति ने इलाके में लैंड पूलिंग स्कीम को लेकर सिफारिश दी है। क्या है वो सिफारिशें, इस पर जरा नजर डालते हैं। JDA के सेक्टर 57 स्थित फागी रोड इलाके में से लगभग 3286 हेक्टेयर क्षेत्रफल को लैंड पूलिंग योजना में शामिल किया जाना चाहिए। सांगनेर से फागी रेनवाल रोड चलने पर ग्राम रातलिया में स्टेट हाईवे को रिंग रोड क्रॉस करती है। इस स्टेट हाईवे के बाईं तरफ से लेकर रेनवाल तक और लाखना गांव से पहाड़िया की तरफ जाने वाली सड़क तक का हिस्सा लैंड पूलिंग स्कीम में शामिल किया जाना चाहिए। यह स्कीम रातलिया से डाबला खुर्द और डाबला खुर्द से पहाड़िया तक 2 चरणों में क्रियान्वित होगी। दोनों चरणों पर काम साथ साथ ही चलेगा। स्कीम को लागू करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण को अथॉरिटी नियुक्त की जाए। स्कीम में सिफारिश देने के लिए गठित समिति ने कहा है कि ये प्रदेश की पहली बड़ी लैंड पूलिंग स्कीम है। ऐसे में इसकी प्लानिंग इस तरह हो कि अधिक से अधिक विकसित भूमि स्कीम के लिए उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही समिति ने कुछ और भी अहम सिफारिशें की हैं। JDA के निदेशक अभियांत्रिकी तृतीय को स्कीम का लैंड पूलिंग ऑफिसर मनोनीत किया जाए। JDA के तकनीकी सहयोग के लिए एक सलाहकार फर्म की नियुक्ति की जानी चाहिए। स्कीम के क्रियान्वयन के लिए सभी स्टेक होल्डर्स में आपसी समन्वय जरूरी है। इसलिए JDA के स्तर पर अधिकारी और किसानों के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति गठित की जाए। संपूर्ण सेक्टर 57 की रीप्लानिंग की जाए। भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए इस इलाके को सेल्फ सस्टेनेबल सिटी के तौर पर विकसित किया जाना चाहिए। मानसरोवर और टोंक रोड से सीधी कनेक्टिविटी के लिए रोड नेटवर्क प्लान बनाया जाना चाहिए। मामले में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल अगर मंजूरी देते हैं तो राज्य सरकार लैंड पूलिंग कानून की धारा 3 के तहत अथॉरिटी नियुक्त करेगी। यह अथॉरिटी इस पूरे इलाके को लैंड पूलिंग स्कीम में शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी करेगी। इस अधिसूचना के जारी होने के बाद स्कीम पर काम शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन विनोद के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।